Riya's Retro. Only on Ghana. आप कभी वायरल हुए हैं? फिर से सुनिए मैंने क्या पूछा। आप कभी वायरल हुए हैं? मैंने ये नहीं पूछा कि आपको कभी वायरल हुआ है कि नहीं। मैं ये जानना चाहती हूँ, हैव यू एवर गॉन वायरल? नहीं समझे। मेरे हिसाब से ना, इंटरनेट कंटेंट की तरह इंसान भी कभी ट्रेंड करते हैं तो कभी उनसे व्यूज़ हट जाते हैं। समटाइम्स वी गो वायरल इन समबडी एल्सेस लाइफ। वो हमारे बारे में सोचते हैं, हमें महसूस करते हैं, हमसे बात करते हैं, हमसे नाता बनाए रखते हैं। यस, एट दैट टाइम वी आर ट्रेंडिंग इन देयर हार्ट्स, इन देयर माइंड्स। फिर क्या हो गया? नज़र हट गई, इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट बिग थिंग दैट विल ब्रेक द इंटरनेट ऑफ आवर माइंड्स। ढिंचैक पूजा हो या पीयूष मिश्रा की पोएट्री, आते हैं, छा जाते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। किसी और न्यू सेंसेशन के पीछे, नए फिनोमिनन के नीचे दब जाते हैं। कंज्यूमर का मन तो बहल जाता है आगे भी, पर इंसान और यूट्यूब वीडियोस में फ़र्क है ना। हम तो महसूस कर सकते हैं उस नज़र का गड़ना भी और फिर हटना भी। What happens when that light stops shining on us? रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं, उन्हीं के पूजे में हम आज गुनहगारों की तरह, हम आज गुनहगारों की तरह रहते थे कभी जिनके दिल में। दावा था जिन्हें हमदर्दी का, खुद आके न पूछा हाल कभी, खुद आके न पूछा हाल कभी। महफिल में बुलाया है हम पे, महफिल में बुलाया है हम पे, हंसने को सितमगारों की तरह, हंसने को सितमगारों की तरह रहते थे कभी जिनके दिल में। बरसों के सुलगते तन मन पर अश्कों के तो छींटे दे न सके, अश्कों के तो छींटे दे न सके। तपते हुए दिल के जख्मों पर, तपते हुए दिल के जख्मों पर बरसे भी तो अंगारों की तरह, बरसे भी तो अंगारों की तरह रहते थे कभी जिनके दिल में।
100 रूप भरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए। ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। मजरूह सुल्तानपुरी एक मजे हुए लिरिसिस्ट तो थे ही, पर जब उनका दिल करता था, मन होता था, तो एक उम्दा शायर में तब्दील हो जाते थे। Ria's Retro. Only on Ghana. इंसान, उनके जज्बात, उनकी पॉपुलैरिटी इंटरनेट कंटेंट की ही तरह दूसरों के दिल दिमाग पर ट्रेंड करते हैं। आज आपके साथ मैं रिया इसी फिनोमिनन के बारे में सोच रही हूँ। What does it feel like to go viral today and spiral tomorrow into a black hole? ऐसा नहीं कि ये पहले नहीं होता था, पर इस बात को बढ़ावा देने के लिए अब हमारी ज़िंदगी में लाइक्स, फेवरेट्स, शेयर्स, थम्स अप, थम्स डाउन, इमोटिकॉन्स, फॉलो, अनफॉलो, ये सब जो आ गए हैं। मैं कौन हूँ? आज हम ना ये खुद से पूछते हैं ना खुदा से। हम पूछते हैं तो सिर्फ एक डिजिटल गॉड से कि बता मेरा मोल क्या है आज। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव की ही तरह हमारा सेल्फ वर्थ हर रोज़ तो क्या हर घंटे चढ़ता घटता है। बाय टुडे सेल टुमारो। आज जो अनमोल है कल उसका कोई मोल नहीं। और इंटरनेट पे रोज़ चलता है मोल भाव। कैन यू इमेजिन व्हाट दैट डज टू आवर हार्ट्स, आवर माइंड्स? हम स्टॉक मार्केट के शेयर्स तो नहीं ना, हम यूट्यूब पे वीडियोस नहीं, हम हार्ड मास के बने इंसान हैं जिनका जहन शीशे का बना होता है। उस पे क्रैक नहीं आएगा, ये मुमकिन ही नहीं। मैं शायर बदनाम, मैं शायर बदनाम, हो मैं चला महफिल से नाकाम, हो मैं चला मैं शायर बदनाम। से तुमको कुछ सामान मिलेगा, दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा, और एक चीज मिलेगी, टूटा खाली जान, हो मैं चला मैं शायर बदनाम। चलना था, कांटों पे सोना था, और भी जी भर के किस्मत पे रोना था, जाने ऐसे
शायर बदनाम। रास्ता रोक रही है, थोड़ी जान है बाकी, जाने टूटे दिल में क्या अरमान है बाकी, जाने भी दे दिल सबको मेरा सलाम। मैं शायर बदनाम हो, मैं चला, मैं चला महफिल से नाकाम हो, मैं चला, मैं शायर बदनाम। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ।
शायरों के दिल से निकली बात, एक दो पल के हैं हम, आज मशहूर कल गुमनाम या फिर बदनाम। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ़ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। ये साहिर साहब ना मेरे दिमाग में तो हमेशा ट्रेंडिंग ही रहेंगे। और उससे पहले आपने सुना मैं शायर बदनाम, फिल्म नमक हराम, लिखा उन्होंने जिनका जन्मदिन 21 जुलाई यानी आनंद बख्शी। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेंडिंग आइटम। आप हटिए सर, आपके पीछे भीड़ है, हुजूम है नए स्टार्स की। Ria's Retro. Only on Ghana. फिल्मी दुनिया के लोगों के साथ ये सबसे ज़्यादा होता है शायद, कि वो बनते टूटते हैं हर फ्राइडे। लेट्स फेस इट, उस फ्राइडे उनकी फिल्म हिट या फ्लॉप नहीं होती, वो खुद हिट या फ्लॉप होते हैं। कितने लोगों में आखिर ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होती है कि खुद को अपने उस काम से जोड़कर भी अलग रख पाएं, खुद को समझा पाएं कि ये फिल्म, ये गाना, ये एल्बम, ये पेंटिंग, ये प्रेजेंटेशन मेरे वजूद का हिस्सा ज़रूर है पर मेरा वजूद नहीं। आपके साथ मैं रिया, और क्या ये सच नहीं कि हर वेडनेसडे मैं भी बनती बिगड़ती हूँ। आपको एपिसोड पसंद आया तो मैं ट्रेंडिंग, नहीं आया तो मेरा डब्बा गोल। Can I truly say that doesn't happen to me? That would be a lie. Likes, shares, comments पहले भी होते थे, इंटरनेट से पहले, दूसरे तरीके से, पर आज ये चेहरे के सामने उभर आए हैं बिना फिल्टर। और इसका जो प्रेशर है ना, वो इमेंस तो है ही, वो नॉन स्टॉप है। फिल्म मेकर शुजीत सरकार ने रिसेंटली ट्विटर पर जोर देकर कहा कि बच्चों का रियलिटी शो नहीं होना चाहिए। उनके मानसिक और जज्बाती विकास पर इसका बहुत बुरा असर होता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये रिजेक्शन एक्सेप्टेंस का खेल हम ही नहीं झेल पाते बड़े होकर भी, तो सोचिए बच्चों पर ये कैसी चोट छोड़ जाते होंगे। इट्स स्कैरी। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू
मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। हमारे सूरज चंदा तारे छोटे छोटे इस दुनिया में बेफिक्र चमकने के लिए आए हैं, हमारा नाम रोशन करने के लिए। Perhaps it's time to let go of that thought, है ना? हाय शुजिता, लवली टू हैव यू ऑन रियाज रेट्रो। इससे पहले हमने अमिताभ बच्चन जी के बारे में बात की थी, आज बच्चों के बारे में बात करते हैं। आपने रिसेंटली ट्विटर पे बोला कि बच्चों को रियलिटी शोज़ का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, उनको लेकर रियलिटी शोज़ बनने नहीं चाहिए, और बहुत ज़्यादा लोग इस बात से सहमत हैं। आज इस पॉडकास्ट पे हम बात कर रहे हैं कैसे हम इंसान भी आजकल ट्रेंडिंग होते हैं, वायरल होते हैं। आज हम छाए हुए होते हैं जस्ट लाइक अ यूट्यूब वीडियो, कल हम गुमनाम हो जाते हैं, और इसका अडल्ट्स पे भी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। तो बच्चों का तो छोड़ ही दें। तो आपको ये ख्याल कैसे आया, ये बच्चों की रियलिटी शो के बारे में आपने जो कहा, थोड़ा और बताइए ना इसके बारे में, क्योंकि ट्विटर तो 140 कैरेक्टर्स ही है, तो उससे ज़रा विस्तार में बताइए। ये जो मेरा ट्वीट था, ये इट वाज मोर ऑफ एन इमोशनल ट्वीट। आई कीप वाचिंग दीज शोज, नॉट जस्ट दैट कि मेरे को बहुत इंटरेस्ट है ऐसे शोज में, बट मेरे बच्चे, मेरे 2 डॉटर्स हैं, दे कीप वाचिंग दिस ऑन टेलीविजन। मैं उनके साथ बैठ जाता हूँ और मैं ये भी देखता हूँ कि क्या देख रहे हैं वो लोग। ये ट्वीट जो था कि बच्चों पे ये रियलिटी शोज़ का जो इफेक्ट होता है, उनके इनोसेंस पे, उनकी प्योरिटी पे, उनकी इंटीग्रिटी पे, ये नॉट जस्ट कि पार्टिसिपेंट्स के लिए, ये मुझे लगा कि जो लोग देख भी रहे हैं, हज़ारों बच्चे जो देख रहे हैं ऐसे शोज़, उनके लिए भी ये इफेक्ट करता है बहुत। सो ये बहुत ही इमोशनल एक ट्वीट था जो मैं अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट कर रहा था कि लुक इनटू इट। जिस तरह से ये फॉर्मेट किया हुआ है, इस तरह से इनको बैन किया जाए और नए रेगुलेशंस बनाया जाए जहाँ पे बच्चा ज़रूर आए अपनी टैलेंट दिखाने के लिए। और जबकि मुझे लगता है ये भी कि एक 7 साल 8 साल का बच्चा, क्या टैलेंट, व्हाट इज़ द टैलेंट देयर, वो तो परफॉर्म करता है, वो तो मज़े करता है, वो तो एंजॉय करता है अपनी ज़िंदगी। ये रियल दुनिया नहीं है। बच्चे जो आते हैं वो एक्चुअली ऐसे प्रोग्राम्स के लिए दे डोंट गिव द कंसेंट। कंसेंट जो है उनके पेरेंट्स देते हैं, और वो भी अलॉट, जो उनकी जो इंटरेस्ट होती है मेनली फॉर द फेम, फॉर पॉपुलैरिटी, यू नो, सेलिब्रिटीज जो जाते हैं वहाँ पे उनके लिए, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मनी। एंड इट्स सेम इन द केस ऑफ जो हमारे सेलिब्रिटीज लोग जाते हैं, वो भी जाते हैं प्योरली फॉर मनी। बहुत गलत कहते हैं वो लोग कि नहीं हम टैलेंट नर्चर करे जाते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है वो झूठ बोलते हैं। वो प्योरली पहले पैसे के लिए जाते हैं। और ये जो दुनिया है, जो रियलिटी वर्ल्ड है, ये बच्चे के लिए रियल दुनिया नहीं है। ये क्रिएट किया गया है, प्रोग्राम किया जाता है कि हाँ इस वक्त बच्चे को हंसाना है, इस वक्त बच्चे को रुलाना है, इस वक्त बच्चे को टेंशन में ला देना है। रियल दुनिया ये नहीं है। जब लाइट्स ऑफ हो जाती है, वहाँ शुरू होती है बच्चे की रियल दुनिया। वहाँ उसका प्रेशर जो होता है, जिस तरह से दुनिया में वो जाता है, वो होती है उसकी रियल वर्ल्ड। आई लव दैट थिंग यू जस्ट सेड कि रियलिटी शोज रियल लाइफ नहीं है, बच्चों की दुनिया रियल नहीं है जब वो रियलिटी में है। ये बिल्कुल सही बात है। और उस कंस्ट्रक्टेड दुनिया में जब हर इमोशन आपको फोर्स फीड किया जा रहा है और आपके अंदर से निकाला जा रहा है कुरेद के,
और फिर जब लाइट ऑफ हो जाती है आप एक सामान्य जीवन जिएंगे भी कैसे? दैट इज़ सो ट्रू. एंड द वे यू आर डिस्क्राइबिंग इट, हाउ दोज इमोशंस आर क्रिएटेड, हाउ इट्स डन फॉर मनी, हाउ द जजेस गो देयर फॉर मनी, जो आप मुझे पहले बता रहे थे, दैट इज़ ऑलमोस्ट गूलिश एंड इनह्यूमन. उसके बारे में थोड़ा बताइए. तो मैं चाहता हूँ कि इवन द पीपल, द बच्चे जो देख रहे हैं, जो माँ बाप देख रहे हैं, उन पे भी जो असर पड़ता है कि तुम इस बच्चे की तरह क्यों नहीं कर सकते, तुम भी रियलिटी शोज में क्यों नहीं जा सकते. आई थॉट दिस इज नॉट अ वेरी गुड ट्रेंड. मैं क्यों ये सोचा और क्यों ये बोला, क्योंकि ऐसे हमारे बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, सब सेलिब्रिटीज वहाँ जाते हैं एंड मैं जानता हूँ कि वो लोग प्योरली पैसे के लिए जाते हैं वहाँ पे. लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता है कि आप तो कुछ भी बोल देते हैं वहाँ पे. यू कैन मेक एनी जोक, कमेंट कर सकते हैं, आपके रिएक्शन इफेक्ट करता है. क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे जज बन के बैठे. एंड वंस यू आर अ जज, यू आर श्योरली स्क्रूटिनाइजिंग समवन. एंड दैट बच्चा जो सामने कटघरे में खड़ा हुआ है अपने परफॉर्मेंस के थ्रू, उसको पूरी दुनिया जज करने लगती है. और वो जब जज होता है, जजमेंट होती है उस बच्चे पे, घर पे भी बच्चे पे जजमेंट होना शुरू हो जाता है. और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे जितने सेलिब्रिटी दोस्त हैं जो इंडस्ट्री में, जो अपने आप को बहुत बड़े क्रिएटिव कहते हैं, अपने आप को आर्टिस्ट कहते हैं, आर्टिस्ट और क्रिएटिव लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मेक श्योर दैट द सोसाइटी बिकम्स अ वेरी गुड प्लेस टू लिव. हमारे बच्चे जो नेक्स्ट 10 साल 15 साल बाद जो एक नया जनरेशन आएगा, उसमें एक अच्छे ह्यूमन वैल्यूज हों. बट ये ह्यूमन वैल्यूज जो है, जो मुझे इस रियलिटी शोज में बिल्कुल नहीं दिखता है, मुझे बहुत इनसेंसिटिव लगता है. इसलिए मैंने ये ट्वीट किया था. डिप्रेस कर दिया आपने तो सुजीता. कैसी दुनिया है जिसमें ये सब आम हो गया है, नॉर्मल सी बात हो गई है. दिस डीह्यूमनाइज्ड कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड. डर लगता है सच में. तो अब डर और डिप्रेशन दोनों को हटाते हैं. 4 मिनट के लिए ही सही बच्चों की रियल जिंदगी से मिलके आते हैं, जिसमें घोड़ा घमंडी है, उसकी हजामत ना ही बनाता है, और ये सब नॉनसेंस गाने के लिए ना नंबर मिलते हैं और ना पैसे. लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा. लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा
जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी भी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। शराबी कर चुकी है कैसे कैसों की खराबी। ओ गोरी की गोल गोल अखियां शराबी कर चुकी है कैसे कैसों की खराबी। इनका ये जोर जुल्म किसी ने ना देखा। हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी भी जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। हरे नोट का नशा है, किसी को बूट सूट कोट का नशा है। यारो हमें तो नोट का नशा है। हम जो थोड़ी सी भी जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। मोहम्मद रफ़ी एट हिज मैड बेस्ट फॉर गुड ओल्ड जॉनी वॉकर। फिल्म का नाम मधुमती, धुन सलिल चौधरी, बोल शैलेंद्र। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। बिल्कुल सही बात। जो चीज़ें सच में मायने रखती हैं, वो तजुर्बे जो ज़िंदगी का नज़रिया बदल देते हैं, एक गहरा असर छोड़ जाते हैं। वो कई बार एक चुप्पी में, एकांत में, सबकी नज़र से दूर हमें हासिल होते हैं। वो वायरल नहीं होते, पर रगों में वायरल फीवर की तरह आग लगा देते हैं। रियाज रेट्रो ओनली ऑन गाना। आपके साथ मैं रिया। मेरा ट्विटर हैंडल @Ms Riya Mukherjee, MSRIYAMUKHERJEE। चलिए जल्दी से फॉलो करके मेरा सेल्फ वर्थ बढ़ा दीजिए ज़रा। वैसे ये ट्रेंडिंग वाली बात मैंने शुरू तो की थी इंटरनेट के बाहर से, जहन के अंदर से। वही तो है असली प्रॉब्लम। इंटरनेट तो सिर्फ सिम्टम्स दिखाता है। हम एक दूसरे के दिल में, दिमाग में ट्रेंड करते हैं पहले, और वो बन जाता है हमारे सेल्फ एस्टीम का मापदंड। खासकर अगर वैल्यू देने छीनने वाला कोई बहुत करीबी इंसान हो, जिससे मोहब्बत हो या जिसको हमने एक पेडेस्टल पर रख रखा हो। उसकी नज़र जब हट जाए, मन उब जाए, उसके मन के चैनल पर जब हमारा चेहरा ना उभरे, तो ऐसा नहीं लगता कि हम ही ख़त्म हो गए। मसरूर अनवर की शायरी और गायकी उन बेहतरीन गज़ल सिंगर की जिनकी सालगिरह पड़ती है 18 जुलाई को, द किंग ऑफ गज़ल्स मेहदी हसन। जब हम किसी और की नज़र से गिर जाते हैं तो क्या ये कन्विक्शन नहीं रख सकते हम कि अपनी नज़रों में ना गिरें? बल्कि तब अंदर अगर वो ठहराव हो कि तुम्हारे ठुकराने से ना हमारा वजूद बदलता है और ना हमारे जज्बात। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वॉट यू थिंक। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बनके कभी बनके आंसू, तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम। शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे। मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे।
न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, क्षमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे। निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा, किसी ने जो पूछा सब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से दिल शाद था के फूल खिलेंगे बहार में, मारा गया गरीब इसी एतबार में। सहारा मिल गया।
खुशी से अपनी आँखों को मैं अश्कों से भिगो लेता, मेरे बदले तू हंस लेती, मेरे बदले तू हंस लेती, तेरे बदले मैं रो लेता। मुझे काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। का सहारा मिल गया होता। 20 जुलाई को एक 60-70 सुपरस्टार का जन्मदिन पड़ता है और उन्हीं का गाना था ये फ्रॉम द फिल्म आप आए बाहर आए। इनको ट्रेंड होने की आदत और फिर शायद लत लग गई होगी, हालांकि तब ये वर्ड्स नहीं थे पर कॉन्सेप्ट तो सेम था ना। राजेंद्र जुबिली कुमार, हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 25 हफ्ते मिनिमम। व्हाट अ हाई दैट मस्ट हैव बीन। पर जब ना हो तो अब हर फिल्म के साथ थोड़ी होता होगा, तब कैसा लगता होगा उन्हें। कहीं ना कहीं हम इन सब चीज़ों के साथ अपने वजूद को ऐसे जोड़ देते हैं कि इनका नाकाम होना हमें ही निकम्मा बना देता है, स्पेशली उनको जो पब्लिक आई में रहते हैं। Riya's Retro. Only on Ghana. अपने वायरल सेंसेशन मुर्गा मैन नवेद, उनसे पूछते हैं ना वो कैसे झेलते हैं ये सब। अदने से छोटे से रियाज रेट्रो पर आज वर्ल्ड फेमस इन इंडिया मुर्गा मैन आरजे नवेद। एक तो स्वागत है तुम्हारा नवेद यहाँ पर। अरे वाह, थैंक यू सो मच। अगर शो अदना सा है तो इंसान भी अदना से बुलाया आपने, 5 फुट 4 इंच। बट तहे दिल से शुक्रिया। नवेद, आज हम रियाज रेट्रो पे ये बात कर रहे हैं कि आजकल इंसान भी वायरल होते हैं, वो ट्रेंड करते हैं। आज वो बहुत मशहूर होते हैं, कल वो गुमनाम हो जाते हैं। हमेशा से ही ऐसा रहा है, आज की बात नहीं है। पर लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स, फेवरेट्स, फॉलो अनफॉलो के चक्कर में ये चीज़ें चेहरे के सामने आती हैं। अब तुम्हें तो इस बात का इल्म सबसे ज़्यादा है। तुम तो फेमस मुर्गा मैन हो, तुम्हारे वीडियोस वायरल हो जाते हैं, ट्रेंड हो जाता है। तुम आरजे हो, शाम का शो कर चुके हो, सुबह का शो कर चुके हो, टीवी पे कॉमेडी कर चुके हो, हंसते खेलते रहते हो, ये हम भी जानते हैं। पर इसका काफ़ी भारी भरकम असर तो होता होगा ना, जब कोई चीज़ चले, जब कोई चीज़ ना चले, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपके निजी रिश्ते हो। वाट तो लगती है ना कहीं पे, सच बताओ। रिया, एक ज़माना हुआ करता था जब इंसानों को वायरल होता था, और ये जितना वायरल बढ़ता था इतनी परेशानियां और तकलीफें बढ़ जाती थी। अब मुझे लगता है कि ज़माना बदल गया, अब इंसानों को कम दिखता है वायरल होता हुआ, अब खुद हो जाता है इंसान वायरल। फ़र्क यह है कि ये वायरल जितना कम होता है इतनी परेशानियां और तकलीफें बढ़ जाती हैं।
तो ये बीमारी मुझे भी लग गई है। जैसे जैसे मेरे काम को लोग देखते हैं और उसको चाहे वीडियो की शक्ल में हो या ऑडियो की शक्ल में हो उसको वायरल करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और जब मेरी कोई चीज़ ये वायरल होते होते मेरे पास तक आती है तो ज़्यादा खुशी होती है। कभी कभी तो कुछ लोगों को मालूम नहीं होता और वो ये लिख के भेजते हैं कि ये सुनो या ये देखो क्या इस इंसान ने कमाल किया है, तो और ज़्यादा खुशी होती है कि वो मुझे जानता नहीं है कि मैंने ही किया है। तो और एक चीज़ ये जो आपने पूछी कि बड़ा फ़र्क पड़ता है चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे काम हो वायरल होने ना होने से, तो मुझे लगता है कि अगर काम आपका वायरल हो रहा है तो पर्सनल लाइफ भी ठीक चल रही है, और काम नहीं चल रहा तो पर्सनल लाइफ पे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं चीज़ करूँ, ये मुमकिन तो नहीं हो पाता कि हर चीज़ वायरल हो जाए, लेकिन ऐसा होता है मेरे साथ कि हर 15 दिन में या हर हफ्ते में एक आध कोई चीज़ ऐसी आती है घूम फिर के मेरे पास। और जब ज़्यादा वक्त निकल जाता है कि मैं इंतज़ार करता हूँ कि यार मतलब कोई चीज़ मैंने करी थी 1 महीना हो गया और अब तक घूम फिर के मेरे पास नहीं आई, तो जी फिक्र होती है। और उस फिक्र से मुझे ये ज़्यादा दुश्वारी हो जाती है कि कहीं मेरी पर्सनल लाइफ पे फ़र्क ना पड़े। एक और बात बताओ नवेद, ये जो आपका मिर्ची मुर्गा जो है, जो जब लोग बहुत शेयर करते हैं, भेजते हैं व्हाट्सएप पे, घूम घाम के आप ही के पास वापस आ जाता है, ये एक लत की तरह है ना, एडिक्शन की तरह, कि फिर से जब तक ना हो लगता है कुछ कुछ खाली है, या हैंडल हो जाती है? जी, ये बिल्कुल एक लत की तरह है। और मैं ये सोचता हूँ कि ये लत लगनी चाहिए रिया, क्योंकि अगर ये लत नहीं लगी, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शायद ये लत नहीं लगी हुई कि मेरी चीज़ वायरल क्यों नहीं हो रही, और झटका नहीं लगता कई लोगों को। मुझे लगता है झटका, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना मैं इसके पीछे दौड़ूंगा और ये इस चीज़ का इंतज़ार करता रहूँगा कि मेरी कोई चीज़ वायरल क्यों नहीं हो रही बहुत दिन तक, तो मैं शायद ढीला पड़ जाऊँगा अपने काम के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर 1 हफ्ते में या हर 10 दिन में कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो, कोई काम ऐसा हो आपका जो लोग अप्रिशिएट करें, और ज़ाहिर है लोगों को पसंद आएगा तो ही वायरल हो पाएगा। तो एक्चुअली बहुत बड़ा झटका लगता है, आप सही कह रही हैं, कि अगर नहीं मुझे कोई चीज़ ऐसी मिलती जो मेरी करीबी है और वो लोग ना सुने और ना शेयर करें, लोगों को लाइक ना करें या फॉलो ना करें मुझे, तो बाकायदा झटका लगता है। और वो फिर बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, फिर मैं दूसरा कोई काम सोचने लगता हूँ कि चलो ये नहीं चला, लेकिन बाज नहीं आऊँगा जब तक कुछ ऐसा ना बना लूँ कि वो इस हद तक ना चला जाए कि लोग उसको वायरल ना कर दें। तो जी बाकायदा लत है, और अगर ना मिले ये चीज़, ये नशा सा है एक, और ये पूरा ना हो तो मैं फिर बड़ा बेहाल सा हो जाता हूँ। सबसे ज़रूरी, सबसे अहम, सबसे बढ़िया और सबसे सिग्निफिकेंट सवाल तुम्हारे लिए एंड में, आरजे नवेद मुर्गा मैन, 12 साल से पूछ रही हूँ, मेरा मुर्गा कब बनाओगे यार? रिया का मुर्गा। रिया, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, और बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तो 4 घंटे 42 मिनट का मैं वक्त लेता हूँ यहाँ से मेरा वक्त। नहीं, एक्चुअली मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन आपका मुर्गा यानी कि रिया का मुर्गा उस दिन बनेगा जिस दिन लोगों के जीएसटी पूरा समझ में आ जाएगा। अब ये जीएसटी पर डिपेंड करता है कि वो कितनी आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन बनेगा उसी दिन जिस दिन हर आदमी समझ जाएगा कि जीएसटी क्या है। सो गुड लक। हाँ, मेरे लिए मुझे गुड लक कह दीजिए कि आपका मुर्गा बनाना वैसे आसान नहीं है। मुझे तो लगता है लड़कियों का ही आसान नहीं होता मुर्गा बनाना, ऊपर से रिया का तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। झाड़ पे चढ़ा दिया नवेद ने, जैसा हमेशा करता है। ये आदमी किसी का भी सेल्फ वर्थ बढ़ा सकता है उससे 4 ही मिनट बात करके। रेडियो पे चाहे वो मुर्गा बनाता हो, आमने सामने तो बादशाही बनाता है। ये हुनर जिन लोगों में होती है ना, वो बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। आप उनको कुछ भी कह लें, मुझे तो ये मिठास पसंद है। नीचे खींचने के लिए तो 100 तैनात हैं हर वक्त। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा।
सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां। प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां। जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है। हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है। हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है। गम पर जो खुशी के गीत गाता जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा। ये तो सच है कि अगर हम वायरल होने की फिक्र में बैठे रहते हैं समटाइम्स सिर्फ एक इंसान के दिल में ही, तो जो ये पावर रखता है हम पर वो भी पावर ड्रंक हो सकता है। Not using that power we have over someone is the greatest sign of compassion and maturity. तभी तो पिछले गाने में अनजान साहब की ये लाइंस, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां। जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। यार आप ना इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, बॉक्स ऑफिस पे, किसी के दिल या दिमाग पे, किसी ख़ास की ज़िंदगी में या जहन में ट्रेंड करो या ना करो, वायरल हो या ना हो, अपने स्वाभिमान को ना उसके साथ प्लीज़ मत जोड़ना। आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, पर कितना डैमेजिंग होता है हर वक्त बाहर से इस अप्रूवल का इंतज़ार करना, कितना कुरेद के रख देता है।
हम सूरज हैं, चांद नहीं। हमारी रोशनी हमारी अपनी है, वो परछाई नहीं। मैं इस बात पे खुद कितना अमल कर पाती हूँ मुझे नहीं पता, पर इसकी ज़रूरत तो है। अगले की आंखों में ही लाइक्स होते हैं, थम्स डाउन होता है। जब हम फेवरेट हो जाते हैं हमें तब भी पता चल जाता है, और जब वो हमें मन में अनफॉलो कर दे तब भी अंदाज़ा हो ही जाता है। वो तबाही जो मचती है ना अंदर, तब उसको ज़रा रोक लें वहीं पर। मैं आपके साथ थी रिया, मेरा ट्विटर हैंडल @मिसरिया मुखर्जी। इसी सोच से जुड़े मुकेश जी के एक गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ, क्योंकि उनका जन्मदिन 22 जुलाई। वैसे आनंद बख्शी और मुकेश जी के लिए शायद एक अलग एपिसोड बनता है। देखती हूँ, तब तक यू डोंट वरी अबाउट ट्रेंडिंग, जस्ट डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव। हाले दिल हमारा जाने ना बेवफा ये ज़माना ज़माना। हाले दिल हमारा जाने ना बेवफा ये ज़माना ज़माना। सुनो दुनिया वालों, आएगा लौट कर दिन सुहाना सुहाना। हाले दिल हमारा। एक दिन दुनिया बदल कर रास्ते पर आएगी। आज ठुकराती है हमको, कल मगर शर्माएगी। बात को तुम मान लो, अरे जान लो भैया। हाले दिल हमारा जाने ना बेवफा ये ज़माना ज़माना। सुनो दुनिया वालों, दाग है दिल पर हजारों, हम तो फिर भी शाद हैं। आस के दीपक जलाए देख लो आबाद है। पीर दुनिया के सहे पर खुश रहे भैया। हाले दिल हमारा जाने ना बेवफा ये ज़माना ज़माना। सुनो दुनिया वालों, झूठ की मंजिल पे यारों हम न हरगिज़ जाएंगे। हम ज़मीं की खाक सही आसमां पर छाएंगे। क्यों भला दब कर रहे डरते नहीं भैया। हाले दिल हमारा जाने ना बेवफा ये ज़माना ज़माना। सुनो दुनिया वालों, आएगा लौट कर दिन सुहाना सुहाना।
You were listening to Ria's Retro. Only on Ghana.